हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम वर्ल्ड वॉर थर्ड के बारे में जानेंगे। ये जो इंटरनेशनल अफेयर चल रहे हैं, ऐसा देख के लग रहा है कि हम दुनिया की एक और जंग की तरफ बढ़े जा रहे हैं, कोल्ड वॉर की तरफ बढ़े जा रहे हैं या ब्रूटल कोल्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो बात यह है कि 1919 के अंदर रशिया और अमेरिका बिल्कुल इस तरह से थे, दोस्त थे अच्छे। पुतिन कहता है अपने शब्दों में, क्लिंटन मेरा दोस्त है, वो तो मेरा उस्ताद है। और पुतिन कहता है कि क्लिंटन ने तो मेरा पॉलिटिकल फ्यूचर बचाया है। और पुतिन की पूरी कोशिश ये थी कि जिस तरह अमेरिका ने यूरोप को अपनी बाहों में लिया हुआ है, इसी तरह अमेरिका रशिया को भी अपनी बाहों में लेगा। एज ए यूरोपियन कंट्री हम यूरोप का हिस्सा बन जाएंगे। ये पुतिन और रशिया की ख्वाहिश थी। क्लिंटन को मगर पता नहीं था कि पुतिन ऐसा निकलेगा। वो सब ख्वाब टूट गए। उनको फील हुआ कि हमें धोखा हुआ है। हम पहले कितने स्ट्रांग थे। जब सोवियत यूनियन था तब रशिया बहुत ही स्ट्रांग था, स्ट्रांग नेशन के जैसे था। अमेरिका और सोवियत यूनियन की तो टक्कर पे फाइट होती थी कोल्ड वॉर में, और दोनों नेक टू नेक फाइट करते थे। देयर वाज रोमांस विथ वेस्ट इन 90s। हम लोगों को भी वेस्ट का भूत सवार है। हम लोग भी वेस्ट के फैन हैं और हमें भी भूत सवार होता है। हम कहते हैं कि हम माइकल जैक्सन जैसा डांस करना चाहते हैं। हम लोग वेस्ट को बहुत ही एडमायर करते हैं और आज भी करते हैं। क्यों? क्योंकि वेस्ट की जो एजुकेशन सिस्टम है, साइंटिफिक नॉलेज है और वगैरह वगैरह, इनमें से बहुत सारी चीजें अच्छी है। और उनका जो कल्चर है, कल्चर एक्सपेक्ट है, वो भी बहुत ही अच्छा है, एडमायर के लायक है। मगर वेस्ट ने जो रशिया के साथ किया है वो उसी किस्म का है जिस तरह वेस्ट ने अफ्रीका के साथ किया है। वेस्ट ने सारे उनके ख्वाब और उनका रोमांस जो था वो अपने पैरों के नीचे रगड़ डाला। ना उन्होंने कोई ऐसी इकोनॉमी पॉलिसी बनाई जिससे रशिया की तरक्की हो, ना ही कोई ऐसा गेम तैयार किया इकोनॉमी वाला, और ना ही कोई उन्होंने वहां ज्यादा इन्वेस्ट किया, डेवलपमेंट किया। सत्ता उनकी पूरी टूट गई। नेटो की फौजें उनकी नाक के नीचे खड़ी कर दी वो लोगों ने, और ज्यादा एग्रेशन कर करके उन्होंने एक तरह से सेंस ऑफ सिक्योरिटी को भी डैमेज किया है। जो रशिया की होप थी, जब कम्युनिस्ट टूटा, उसको किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं तोड़ा है। जो रोमांस था विद वेस्ट, वो किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी नहीं तोड़ा है, वो वेस्ट ने खुद तोड़ा है। क्योंकि उन्होंने सारे वादे निभाए ही नहीं है, उन्होंने धोखा दिया है एक किस्म से। एज अ सिविलाइजेशन, एज अ हिस्ट्रिकल मोमेंटम हुआ कि रशिया जो है ना 1991 से लेके 2014 तक वेस्ट के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना चाहता था और रखता था। चाहता था कि वेस्ट हमें भी अपनी बाहों में ले ले। रशिया और उनके लोगों को ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। अब एक मूवमेंट बदल गया है, पूरी शिफ्टिंग हो चुकी है। जिस तरह पानी में जलजला आ जाता है, जैसे पूरी प्लेट ही पलट गई है। ये एक ऐतिहासिक मौका था 1991 के बाद कि वेस्ट जो है ना, अगर ऐसी पॉलिसी बनाता जिसके नतीजे में रशिया की तरक्की होती, डेमोक्रेसी जैसा कुछ होता, ह्यूमन राइट्स होते, माफिया खत्म हो जाते, सेक्स वर्क खत्म हो जाते, उनकी जिंदगी पहले से बेहतर होती या फिर बेहतर बनाते, उनकी सिक्योरिटी ज्यादा अच्छी होती,
तो आज ये नई कोल्ड वॉर जन्म ही नहीं लेती। एक कोल्ड वॉर इस वजह से जन्मी है, हॉट वॉर जैसा लग रहा है कोल्ड वॉर की बजाय। दूसरा पहलू यह है कि चाइना के अंदर ये हुआ कि चाइना के अंदर शिफ्टिंग होने लगी, एक बदलाव सा होने लगा। डेंग शॉपिंग का चाइना और आज का जो चाइना है बिल्कुल अलग है। क्यों? पॉलिटिकली डेंग शॉपिंग जब था चाइना में तो लोग ये सोचते थे कि हमारा मेन दुश्मन जो है वो सोवियत यूनियन है। बड़ा शौक लग रहा होगा। और हम जो है वो अमेरिका के साथ दोस्ती कर ले और अमेरिका कुछ हमारे अंदर इन्वेस्ट भी कर देगा हमारी कंट्री में और वो हमको कुछ दे देगा और हम उससे रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। ये रोमांस लगभग 2012 तक चल रहा था। 2012 में ही टूट गया। क्यों टूट गया? 3 वजह थी। पहली वजह यह है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने देखा कि सोवियत यूनियन टूट गया है। उन्होंने कहा अगर हमने भी ऐसा ही किया जो सोवियत यूनियन ने किया है तो हमारा भी हश्र ऐसा ही होगा। तो हमने वो नहीं करना है जो गोर्बाचोव ने किया है। और वो लोग लिखते हैं चाइनीज लोग, और खुद डेंग शॉपिंग लिखता है, कहता है कि गोर्बाचोव ने तो अपना देश ही बेच डाला है। चाइना ये कहता है कि हम कभी वो नहीं करेंगे जो गोर्बाचोव ने किया है। गोर्बाचोव ने क्या किया? गोर्बाचोव ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन को तोड़ दिया, ऐसा कहते। गोर्बाचोव हीरो था वेस्ट का। चाइना ये कहता है कि हम जो मर्जी चाहे वो कर ले, कम्युनिस्ट पार्टी को हम नहीं तोड़ेंगे और उसको नुकसान भी नहीं होने देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना को कंट्रोल करेगी। 2008 में क्राइसिस हुआ। उन्होंने कहा कैपिटलिज्म गिर रहा है, इसको रिवर्स करना पड़ेगा। फिर से उन्होंने स्टेट को ला दिया। 2012 के अंदर पिवट टू एशिया पॉलिसी ओबामा ने लॉन्च की, जिसके रिस्पॉन्स में 2030 के अंदर उन्होंने एक रोड का रास्ता बनाया, सीपैक। अब इसके बाद चाइना और अमेरिका के दरमियान दूरी बढ़ने लग गई। वो कहते हैं कि हमने कम्युनिस्ट पार्टी को तोड़ना नहीं है और अमेरिका ये कहता है कि आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ कदम बढ़ाए। वो नहीं बोल रहे हैं और हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि 2008 के बाद एक कैपिटलिज्म बहुत ही अनस्टेबल हो चुका है और जो ग्रोथ हमें कैपिटलिज्म से मिल गई है 78 से लेके 2008 तक, वो स्लो डाउन अब हो रही है। अब हम स्टेट सेक्टर को लाना चाहते हैं फिर से। अब 2008 से लेके आप देखोगे कि चाइना जो है, चाइना के अंदर स्टेट सेक्टर दोबारा से बढ़ता चला जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर जो है वो बंद होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और तीसरा यह है कि उनकी सिक्योरिटी के हवाले से पिवट टू एशिया पॉलिसी ने चाइना को बड़ा अपसेट किया है, क्योंकि उसमें जापान, ताइवान और साउथ कोरिया और भी स्टेट जो है वो शामिल है। चाइना को ऐसा फील होता है कि अमेरिका हमको घेर रहा है या फिर समंदर से हमें काट रहा है, और इसी के कारण इसीलिए चाइना लोगों ने रोड का रास्ता बनाया जिसे सी पैक कहते हैं। अब रशिया और चाइना हो गए हैं अच्छे दोस्त, फिर से मिल गए हैं। और उस वक्त रशिया ने जो यूक्रेन पर अटैक किया, उस पर जो सेक्शन लगाए, वो जो तेल यूरोप को पहले वो बेचता था अब वो चाइना को बेचता है। और चाइना कहता है डोंट वरी, कोई नहीं खरीदेगा, हम तुम्हारा तेल खरीदेंगे। ये रशिया और चाइना एक ब्लॉक हो गए हैं और अमेरिका और यूरोप एक तरफ हो गए हैं, रशिया और चाइना दूसरी तरफ हो गए हैं।
अब ये देखना है कि क्या होता है आगे। ऐसे तो वेस्ट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उम्मीद है आपने वीडियो एंजॉय किया होगा। शेयर एंड सब्सक्राइब।